रात का वक्त था। आधे चांद की ठंडी रोशनी पुरानी जंगलों की शाखाओं से छनकर गिर रही थी। एक हवेली जो सालों से वीरान थी, अंधेरे में खड़ी थी, मानो अपने अंदर किसी रहस्य को कैद किए हुए। कहते हैं वहाँ कोई इंसान नहीं रहता, बल्कि कोई ऐसा जो इंसान था पर अब नहीं रहा। लेना, एक युवा लेखिका, अपने अगले उपन्यास के लिए शापित हवेली की खोज में उस गांव पहुंची थी। लोगों ने उसे चेतावनी दी, उस हवेली से दूर रहो बिटिया, वहां मौत रहती है या उससे भी कुछ ज्यादा भयानक। पर जिज्ञासा हमेशा डर से बड़ी होती है। लेना ने अगले ही दिन हवेली के भीतर कदम रख दिया। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, एक युवा आदमी, गहरी आंखें, स्याह बाल, और तभी एक ठंडी हवा का झोंका चला, दिया बुझ गया। पीछे से एक भारी आवाज आई, यहाँ इंसानों का आना मना है। लेना ने पलट कर देखा, वही आदमी, तस्वीर वाला। उसकी आंखें लाल, पर उनमें दर्द था, नफरत नहीं। लेना कांपती आवाज में, तुम कौन हो? एथन, वो जो तुम्हें भूल जाना चाहिए था। दिन गुजरते गए और लेना फिर हवेली आने लगी। एथन ने धीरे धीरे अपने रहस्य खोले। वो एक समय में इंसान था, सन 1890 में। वो एक डॉक्टर था जिसने लोगों की जान बचाई थी। लेकिन एक रात एक घायल अजनबी को बचाने की कोशिश में उसे काट लिया गया, और उसी पल उसका मानव जीवन खत्म हो गया। सदियों बीत गईं, पर उसकी आत्मा अब भी इंसानी भावनाओं में अटकी हुई थी। वो प्यार करना चाहता था, पर जिसे भी उसने छुआ वो हमेशा के लिए खो गया। लेना ने उसकी आंखों में वो अकेलापन देखा जो किसी इंसान में नहीं देखा था, और धीरे धीरे डर एक खिंचाव में बदल गया। एक शाम बारिश में हवेली के टूटे हुए बरामदे पर लेना खड़ी थी। एथन ने पहली बार उसे मुस्कुराते हुए देखा। लेना ने कहा, तुम हमेशा छाया में क्यों रहते हो? एथन, क्योंकि मेरी छाया में मेरा सच है। लेना ने कहा, शायद अब तुम्हारी छाया को भी थोड़ी रोशनी चाहिए। उन दोनों के बीच एक खामोश जुड़ाव बनने लगा। एथन उसके पास आता, लेकिन खुद को रोक लेता, कहीं उसकी प्यास उस मासूमियत को न निगल जाए। उसकी धड़कन नहीं थी, पर दिल अब भी धड़कना सीख रहा था। गांव के कुछ लोग जान गए कि लेना हवेली में जाती है। उन्होंने उसे रोका। वो राक्षस है, वो तुम्हारा खून पी जाएगा। लेना ने कहा, अगर राक्षस वो है तो इंसान कौन है जो डर के नाम पर मार देते हैं? गांव के पुरुष हथियार लेकर हवेली की तरफ बढ़े। लेना दौड़ती हुई हवेली पहुंची। एथन ने कहा, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, वे आ रहे हैं। लेना ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब मैं डरती नहीं, अगर मौत भी आई तो तुम्हारे साथ रहकर ही सही। गांव वाले पहुंच गए, मशालें जल रही थीं, लड़ाई छिड़ गई। एथन ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेना उसके सामने खड़ी हो गई। वो खून का प्यासा नहीं, प्यार का प्यासा है। एक आदमी ने एथन पर चांदी का भाला फेंका। लेना ने छलांग लगाई और वो भाला उसके सीने में धंस गया। एथन चीख पड़ा। सदियों बाद उसकी आंखों से खून नहीं, आंसू बह निकले। उसने अपने दांत उसकी गर्दन पर रखे, लेकिन खून नहीं पिया, बस उसकी आखिरी सांसों में अपना जीवन बांट दिया। अगली सुबह जब सूरज उगा तो हवेली के दरवाजे खुले थे। लेना जीवित थी, उसकी आंखों में लाल चमक थी, और एथन गायब। हवेली के बाहर हल्की धुंध तैर रही थी। लेना धीरे धीरे आंखें खोलती है। उसकी सांसें सामान्य थी, पर अब उनमें एक अजीब सी ठंडक समाई थी। उसे याद आया, एथन की टूटती आवाज़, उसका कांपता स्पर्श, वो आखिरी पल। लेना उठकर आईने के पास गई। कांच में अपने प्रतिबिंब को देखते ही उसका दिल थम सा गया। उसकी आंखें अब भी वही थीं, बस उनकी गहराई में एक हल्का सा लाल उजाला धड़क रहा था, जैसे किसी अधूरी सच्चाई का वादा। वो फुसफुसाई, एथन, तुम कहाँ हो? पर हवेली खामोश थी। अजीब बात ये थी कि खामोशी अब डग नहीं पैदा कर रही थी, बल्कि उसे खींच रही थी।
रात होते ही हवेली में अचानक ठंडी हवा का बहाव उठा। लैला ने महसूस किया कि कोई पास है। उसने आंखें बंद की और तभी पीछे से एक परिचित छाया दीवार पर उभरी। एक धीमी टूटी आवाज, लैला। लैला घूमी और वहां एथन खड़ा था, पर पूरी तरह इंसान नहीं। उसकी आंखों का दर्द अब और गहरा था और उसके अस्तित्व में एक हल्की धुंध समाई थी, जैसे उसकी आत्मा शरीर से अलग होने लगी हो। लैला लगभग दौड़कर उसके पास पहुंची। तुम जिंदा हो? एथन ने धीरे से कहा। नहीं, जिस रात मैंने तुम्हें अपनी सांस दी, उसी रात मैंने अपने बाकी बचे जीवन को तुम्हारे हिस्से में बांट दिया। लैला का दिल बेचैन हो उठा। तो फिर तुम? एथन ने उसका चेहरा अपने ठंडे हाथों से थाम लिया। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारी धड़कनों में, लेकिन इस दुनिया में अब मेरा वजूद बस उतना ही है जितनी तुम्हारी पुकार में। लैला ने उसके हाथ पकड़ लिए। तो हमेशा मेरे पास रहो, चाहे छाया बनकर ही सही। एथन की आंखों में पहली बार सदियों पुरानी नरमी लौटी। वो आगे झुका, उसके माथे को अपने माथे से छुआ। लैला की सांसें तेज हो गई और अचानक उसका दिल अनजाने से ताल पर धड़कने लगा। पर तभी हवेली की दीवारें अचानक चरमराईं, जैसे सदियों पुराना श्राप जाग उठा हो। एथन पीछे हट गया। लैला, तुम पूरी तरह इंसान नहीं रही। मेरी सांस ने तुम्हें मेरे संसार से बांध दिया है। अब अगर तुम मुझसे बहुत करीब आओगी तो हवेली तुम्हें दावा कर लेगी। लैला के होंठ कांपे। मैं किसी दीवार से नहीं डरती। मैंने तुम्हें मरते देखा है, अब तुम्हें खो नहीं सकती। एथन ने गर्मी और डर के मिश्रण से भरी नज़र से उसकी आंखों में देखा। प्यार कभी कभी मौत से भी ज्यादा खतरनाक होता है। लैला मुस्कुराई। तो चलो, साथ मरते हैं या साथ जीते हैं, पर अलग नहीं। एक पल के लिए हवेली में सन्नाटा छा गया। फिर एथन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा, पहली बार बिना हिचकिचाए। लैला की हथेली से एक हल्की लाल रोशनी फूटकर एथन के सीने में समा गई और अचानक उसका रूप स्थिर होने लगा। वो धीरे धीरे वापस मानवीय दिखने लगा। पर तभी खिड़कियां जोर से बंद हो गईं। हवेली की दीवारें हिलने लगी, जैसे किसी पुरानी आत्मा को ये मिलन मंजूर न हो। एथन ने लैला को अपने सीने से लगाकर फुसफुसाया। हमने हवेली के नियम तोड़ दिए हैं, अब ये हमें जिंदा छोड़ने वाली नहीं है। लैला मुस्कुराई। तो आओ इसे दिखा दें कि प्यार का श्राप मौत के श्राप से बड़ा होता है। और हवा में लाल चमक उठी, जैसे दो दिल, दो छायाएं एक ही भाग्य की ओर बढ़ रही हों। जैसे ही हवा में लाल चमक उठी, हवेली ने एक भयानक गुर्राहट की, मानो उसकी दीवारों के भीतर सोई हुई कोई प्राचीन सत्ता जाग उठी हो। दीवारों पर उभरी दरारें जड़ें बनकर फैलने लगी और अचानक फर्श जोर से कांप उठा। लैला ने एथन का हाथ कसकर पकड़ लिया। ये क्या हो रहा है? उसने फुसफुसाया। एथन की आंखों में दर्द की गहराई उतर आई। हवेली हमें अपने अंदर समीट रही है, ये हमें बाहर नहीं जाने देगी। अचानक हवेली का मुख्य दरवाज़ा खुद ब खुद बंद होकर ताले की आवाज़ से गूंजा। ऊपर चांद की रोशनी खिड़की से अंदर झांक रही थी और उसके बीचों बीच तैरती धूल मानो जीवित हो गई हो। दीवारों पर मौजूद पुरानी तस्वीरों के चेहरे पिघलने लगे और उनकी आंखों से काला धुआं निकलकर हवेली के बीचों बीच फैल गया। लैला का दिल धक से रह गया। एथन ने उसे अपनी ओर खींचा, पर तभी फर्श उनके पैरों के तले से खिसकने लगा, जैसे कोई गहरा अंधेरा मुंह खोल रहा हो। एक भारी गुर्राने वाली आवाज हवेली में गूंजी, जो मेरे भीतर प्रवेश करे वो कभी न लौटे। अब तुम दोनों मेरे हो। लैला चीखी। एथन, इसे रोक सकते हो? एथन ने उसका हाथ थाम कर कहा, मैंने सदियों तक इसे झेला है। ये कोई इमारत नहीं, एक जीवित आत्मा है। पर अब हम दो हैं। शायद उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि लताओं जैसी काली परछाइयां दीवारों से निकलकर उनके पैरों से लिपट गईं। उनके शरीर भारी होने लगे, जैसे हवेली उनकी नसों में दौड़ती रक्त को चूस रही हो। लैला की आंखों का लाल उजाला और गहरा हो गया। उसकी उंगलियां ठंडी धातु जैसी होने लगी।
चेहरे पर हल्की सी छाया उभरी, जैसे कोई दूसरा रूप उसके भीतर जाग रहा हो। वो कांपते हुए बोली, एथन, मुझ में क्या हो रहा है? एथन भी बदलने लगा था। उसकी स्किन पर काले धब्बे फैलने लगे, तूफान जैसे। उसकी सांसें धुंध में बदलने लगी। उसने कांपती आवाज में कहा, हवेली हमें अपने समान बना रही है, कैद नहीं पर छाइयाँ बना रही है, अपने साए। हवेली हंस पड़ी, एक ठंडी निरसंग हंसी जिसमें इंसानियत का कोई अंश नहीं था। दीवारें सिमटने लगी, गलियारे मुड़कर गोल गोल घूमने लगे, एक भूल भुलैया जैसे। लेना और एथन दौड़ने लगे, पर जहां भी जाते हवेली रास्तों को बदल देती। सामने एक लंबा गलियारा खुला, दीवारों पर टंगे दर्पणों में उनका प्रतिबिंब दिख रहा था, पर प्रतिबिंब इंसानी नहीं था। लेना ने आईने में खुद को देखा। उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल होकर भीतर धधक रही थीं। उसके बाल अंधेरे की तरह हिल रहे थे और उसकी मुस्कान एक ऐसी मुस्कान जैसी वो खुद कभी ना कर सकती थी। वो डरकर पीछे हट गई। नहीं, ये मैं नहीं हूँ। एथन की आवाज़ भी बदल गई थी, गहरी, गूंजदार। उसने लेना को सीने से लगाते हुए कहा, हवेली हमें राक्षस नहीं बना रही, हमारे डर को रूप दे रही है, हमारा अंधेरा बाहर ला रही है। अचानक फर्श टूटकर उनके पैरों के नीचे से खिसका और वे अंधेरे में गिरने लगे। गिरते हुए उन्होंने आखिरी बार हवेली को देखा। उसकी खिड़कियां आंखों की तरह चमक रही थीं और वो फुसफुसाई, अब तुम दोनों मेरी कहानी हो। अंधेरा उन्हें निगल गया और जब वे नीचे गिरे, लेना और एथन अब इंसान नहीं थे। उनकी आत्माएं हवेली की दीवारों में धड़कने लगी, कभी एक साथ, कभी अलग। उनके कदमों की आवाज़ हवेली में गूंजने लगी, धीमी, सिहराती हुई। अब लोग कहते हैं, रात को हवेली के अंदर कभी कभी एक लड़की और एक पुरुष की परछाइयाँ दिखती हैं, हाथों में हाथ डाले, पर आंखों में ऐसा खून सा लाल उजाला जैसे प्यार और भय एक दूसरे में घुलकर नया राक्षस बन गए हों। और हवेली अब पहले से भी ज्यादा जिंदा लगती है। हवेली में लेना और एथन के समा जाने के बाद पूरे गांव का माहौल बदल गया। हवेली अब महज पत्थर नहीं रही थी, वो जिंदा थी, भूखी थी और सबसे खतरनाक, अब उसका अपना दिमाग था। पहली घटना एक चरवाहे के साथ हुई। वो अपने झुंड को लेकर रास्ते से गुजर रहा था, जो हवेली की दीवार से ज्यादा दूर नहीं था। अचानक हवेली की खिड़कियों से धुंध निकलकर सड़क पर फैलने लगी, ठंडी, गाढ़ी, जानलेवा धुंध। चरवाहा पीछे हटने ही वाला था कि दीवार की दरारें सांप की तरह फिसलकर लंबी होने लगीं। वो चीखा, मदद करो, ये दीवार, ये हिल रही है। लेकिन किसी ने उसके चीखे सुनी भी नहीं। दीवार ने पत्थरों की तरह नहीं बल्कि किसी जीवित मुंह की तरह फैलकर उसे उसी पल निगल लिया। उसके बाद बस एक खामोश हवा की सरसराहट रह गई। दूसरी घटना एक महिला के साथ हुई जो अपने बच्चे के साथ वहां से गुजर रही थी। हवा अचानक रुक गई, बच्चा रोने लगा और हवेली के दरवाजे पर लगे जंग लगे किवाड़ खुद ब खुद चर चर करते हुए खुले। एक आवाज आई, साफ, मीठी, पर बिल्कुल इंसानी नहीं, अंदर आओ, उसे सुकून मिलेगा। महिला कांप उठी। उसने बच्चे को जोर से छाती से लगाया और भागने लगी, पर हवेली की परछाई सड़क पर फैल गई और उसके पैरों तक पहुंच गई। वो चीखी, कोई मदद करो, ये घर जिंदा है। लेकिन हवेली ने उसके पैरों के नीचे फर्श को जमीन की तरह खींच लिया और पलक झपकते ही वो और उसका बच्चा गायब हो गए। सिर्फ हवा का एक ठंडा झोंका बचा। अब हर रात कोई ना कोई गायब होने लगा। जो भी हवेली के पास से गुजरता, एक परछाई, एक धुंध की उंगली या दीवार में छुपा कोई काला मुंह उसे अपनी ओर खींच लेता। लोग घरों में बंद रहने लगे। दुकानें सूरज ढलने से पहले ही बंद हो जाती। रात को कोई बाहर नहीं निकलता। गांव की चौपाल में डर से भरी आवाजें गूंजती, ये हवेली अब राक्षस बन गई है, ये हमारी बस्ती को पूरा निगल जाएगी, किसी को बुलाओ, कोई शक्तिशाली। और आखिरकार सरपंच ने घोषणा की, हमें उस महान तांत्रिक को बुलाना होगा जिसने पहाड़ों की आत्माएं बांधी थीं, जिसने मरते हुए राजा की आत्मा को शांत किया था। सबकी नजरें एक ही नाम पर टिक गईं,
कहते हैं अघोरनाथ कोई साधारण मनुष्य नहीं था। उसने बरसों तंत्र के ऐसे अंधे रास्ते देखे थे जहां पहुंचने की हिम्मत कोई नहीं करता। उसकी आंखों में कालिक की आग रहती थी और उसके कदमों के साथ धूल नहीं परछाइयां उठती थीं। लोगों ने उसे बुलाने के लिए 3 साहसी पुरुषों को पहाड़ों की ओर भेजा और 3 दिन बाद जब वे लौटे, उनके पीछे एक लंबा काला लबादा पहने चुपचाप चलता हुआ आदमी था। चेहरे पर राख का टीका, आंखों में डरावनी स्थिरता, मानो वो हवेली की तरफ देखने से पहले ही उसके सारे रहस्य जानता हो। गांव वाले चुप हो गए जब उसने पहली बार बोला, इस हवेली ने सिर्फ इंसानों को नहीं निगला, ये 2 आत्माओं को कैद कर चुकी है, एक प्रेम के नाम पर और एक प्यास के नाम पर। अब इसे रोका नहीं गया तो ये पूरे गांव को गटक जाएगी। सभी कांप गए। एक बुजुर्ग ने पूछा, क्या इसे हराया जा सकता है? अघोरनाथ ने अपनी आंखें बंद की, धीमी आवाज में बोला, हराया शायद नहीं, पर बांधा जा सकता है, उसके दिल तक पहुंचकर, जहां वो 2 छायाएं घुल मिलकर सो रही हैं। लोगों ने सहमे हुए पूछा, कौन सी छायाएं? अघोरनाथ ने हवेली की ओर देखा। उसके होठों पर एक हल्की गहरी मुस्कान उभरी। लेना और एथन।